फतेहपुर घाट का एक ऐसा मंदिर जो बहुत पुराना है, लगभग 300 साल पहले से बना हुआ यह मंदिर है। लोगों के पास ठीक ठाक जानकारी नहीं है। आज हम आपको अपनी इस न्यूज़ में दिखाएंगे कि कैसे यह मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। कि भगवान राम शिव के भक्त थे और शिव राम के भक्त थे। हो सकता है कुछ विषय हो सकता है कि उस समय भगवान राम शिव की एक स्थापना मूर्ति किए हों, जो आने वाले काल में लोगों ने देखा और वहाँ एक मंदिर बना दिए और घाट बना दिए। नहाने वाले हम लोगों नान्हेपन में हम लोग वहाँ पूजा करने जाते थे। घाट आज वो जीर्ण शीर्ण होकर एकदम बिल्कुल गड़बड़ हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश सिंह। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़, हमेशा सच के साथ। आज हम लोग मौजूद हैं जनपद प्रयागराज के फतेहपुर घाट पे, और हम लोग जिस जगह पे मौजूद हैं यह पुराना घाट है। आप लोगों नए घाट के बारे में जानते होंगे जहां पर लोग गंगा स्नान करते हैं, लेकिन जिस जगह पे हम लोग मौजूद हैं यह सदियों पुराना घाट है। आज यह अनदेखी का शिकार हो गया है, यहाँ की व्यवस्था नहीं कराई गई। और इसके बारे में लोग बताते हैं यहाँ के ग्रामीण कि सबसे पहले इसी घाट पे लोग स्नान किया करते थे। और ठीक मेरे पीछे जो आप तस्वीरों में माँ गंगा का नज़ारा आप देख रहे हैं, वो इस घाट से शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी घाट से नीचे सीढ़ियाँ बनाई गई थी और यहीं से लोग माँ गंगा में स्नान करके, यहाँ पे भगवान जी का एक ऊपर मंदिर है, हम उसको भी अभी आपको दिखाएंगे, उसमें दर्शन किया करते थे। फतेहपुर घाट के स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि आज से लगभग 200-300 साल पहले यहाँ पे मंदिर का निर्माण कराया गया था। यहाँ पे कोई संत महात्मा रहा करते थे जो इसकी देख रेख किया करते थे, और उनके द्वारा ही यहाँ पे सीढ़ियों का निर्माण कराया गया था। ये जो टीला है मिट्टी का, इसके ऊपर से नीचे तक पूरी तरह गंगा मैया जहाँ पे उनका पानी रहता था वहाँ तक सीढ़ियाँ बनाई गई थी, और लोग यहीं से जा कर के वहाँ पे स्नान किया करते थे। लेकिन लोगों की अनदेखी और समय की मार के चलते दरकिनार हो गया है। यहाँ पे ना ही कोई आता है अब, और ना ही यहाँ पे कोई पूजा होती है, ना ही कोई पाठ होती है। जो बगल ऊपर मंदिर बनाया गया है वह वीराने में तब्दील हो गया है। मंदिर में मूर्ति है, एक शिवलिंग है भगवान शंकर की, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। मंदिर की 4 दीवारियाँ जो चारों तरफ बनाया गया था, छतें सब गिरकर ढह गई हैं और इसका देख रेख नहीं किया जा रहा है। अब हम आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे जहाँ पे भगवान शिव का मंदिर है, जो कि काफ़ी पुराना मंदिर है। आप मेरे साथ आइए और हम आप लोगों को दिखाते हैं कि वो मंदिर की क्या हालत है इस समय। उसकी जो है दुर्दशा हो गई है। मंदिर पे आज तक लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। अगर मंदिर पे ध्यान दिया जाता तो शायद आज उसकी ये स्थिति न होने पाती। हिंदू धर्म में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और नए नए मंदिरों का निर्माण कराते हैं, जबकि हकीकत यह है कि पुरानी मंदिर जहाँ भी हैं वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई हैं, कोई उनको देख रेख करने वाला नहीं है। ऐसे में उन जो हिंदू समाज के जो ठेकेदार हैं उन्हें सोचना चाहिए कि नई मंदिरों का निर्माण कराने से अच्छा है कि जो पुरानी मंदिरें पड़ी हैं, जिनका सम्मान खो रहा है, जो अपनी जो है व्यथा पे आंसू बहा रहे हैं, जो अपनी स्थिति पे आंसू बहा रहे हैं, उनका ध्यान देना चाहिए। हम लोग मंदिर के करीब पहुंचने वाले हैं और हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं, यहाँ पे आ गए। हम इनसे भी बातचीत करेंगे और हम आपको दिखाते हैं अभी मंदिर के बारे में कि मंदिर की क्या स्थिति हो गई है। लगभग 300 साल पुराना यह मंदिर है। मंदिर की जो स्थिति हो गई है, आप इसकी स्थिति से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार इस मंदिर की जो ये दुर्दशा है, इसका कहीं न कहीं लोग ही जिम्मेदार हैं। लोग मंदिर में आस्था और पूजा पाठ के लिए बनाते हैं। आप इस मंदिर की स्थिति को देखिए, दिखाइए ज़रा कि इस मंदिर की स्थिति क्या हो गई है। ये भगवान शिव का शिवलिंग है, जो कि 2 यहाँ पे पत्थर की पिंडियाँ हैं, और देखिए एक खंडित भी है और एक अभी अपनी स्थिति पे मौजूद है। किसी दौर में इसमें पूजा पाठ हुआ करती रही होगी, कभी यहाँ पे शंख और ढोल नगाड़े बजते रहे होंगे, कभी यहाँ भगवान के मंत्रों का जाप हुआ करता रहा होगा। लेकिन आज यह वीराना है और सन्नाटे में इस मंदिर का पूरी तरह से सन्नाटे में तब्दील हो गया है। कहीं भी लोग थोड़ी बहुत इसमें बताते हैं कि कभी कदार लोग आ जाते हैं और पूजा पाठ इसमें करते हैं, लेकिन अगर इस मंदिर की स्थिति को सुधार लाया जाता तो शायद आज इसकी ये स्थिति न होने। हमारे बीच में कुछ लोग हैं, कुछ ग्रामीण यहाँ पे जुड़े हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं। आइए हमारे पीछे, अब हम लोग नीचे चलते हैं और बताते हैं कि इसकी क्या कहानी और क्या स्थिति रही होगी, कि ये लोग कब से यहाँ से जानते हैं इस मंदिर के बारे में और कब से इसको देखते आए हैं। क्या नाम है आपका? अजय। कहाँ रहते हैं? फतेहपुर। इस मंदिर के बारे में आप कब से जानते हैं? अरे
मंदिर के बारे में 15-15 साल हुआ जानते हो। इसकी स्थिति ऐसी कैसी हो गई, इसकी छतें सब टूट गई था हैं? ये, जी। ऐसे नहीं था, ये अच्छा से बना था, पावा भी था और अच्छा छत भी था। इसमें ऐसा हुआ कि जैसे बारिश है, अंधा है इसमें, तो धीरे धीरे इसका ईंट टूटने लगा और प्लास्टर छोड़ने लगा। जब ये छोड़ने लगा, टूटने लगा, तो ये गिरने लगा। तो गांव के आदमी सोचने लगे कि इसको कैसे बनाया जाए, तो बहुत आदमी सहयोग करें कि बन जाए ये। फिर भी गिरता चला गया, बन नहीं पाया। फिर भी बनाने की कोशिश की, बालू गिट्टी वहाँ गिरे 100 फीट, फिर भी नहीं बन पाया, आदमी छोड़ दिए। ये बताइए कि इसके बारे में कुछ आप जानते हैं, किसने इसको बनवाया था, कब से ये मंदिर नहीं, यहाँ ये पे बहुत है? पुरानी मंदिर है, लगभग कितना? फिर भी ये बहुत पुरानी है, हम लोग की जानकारी में नहीं है ये। देखिए पुरानिया लोग जो हमारे बीच जानते में हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे भी जानते हैं। इन्होंने जो बात इनकी जानकारी में थी वो बताइए। क्या नाम है आपका? मनोज, कहाँ रहते हैं? फतेहपुर घाट। कितने दिनों से आप इस मंदिर के बारे में जानते हैं? अरे तो हम ये 16-17 साल से जानते हैं। क्या कहानी है इसकी पुराने में, किसने इसको बनवाया था, कब से ये इस जगह पे है? ये तो बहुत पुरानी है, कम से कम 1.5 साल से हो गए। मेरे माई बाप भी नहीं जानते इसको कब बनी है, लेकिन यहाँ पर ऐसे हम लोग फिर आते जाते थे, यहाँ पर रहते थे, गोरू भैंस चराते थे। फिर दोपहर को रोज़ आते हैं, लेटते थे। धीरे धीरे इन तरह बारिश वारिश में धीरे धीरे सब गिर गया है। लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया, बनवाया नहीं इसको? कोई यहाँ पर आता नहीं है, लोगों ने ध्यान किया था, लेकिन हम लोग बहुत जोर किया कि चंदा लेकर बनवा ले, 5-5 रुपया। कुछ कहानी इससे जुड़ी रही हो मंदिर से जो आप जानते हो, कुछ कहानी इसके बारे में, पुरानी कहानी कि इसको कब बनवाया गया था, कौन यहाँ पे रहते थे? बताते हैं लोग यहाँ पे एक संत महात्मा रहा करते थे। इस तो हमको नहीं मालूम है कि इसके बारे में नहीं मानते, लेकिन वहाँ पर के बाबा जो हैं बड़ी मंदिर में रहते थे, वहाँ पर से आते, यहाँ पर पूजा पाठ सब पूरा बराबर होता था। वहाँ पर भंडारा होता था, पूरा यहाँ पर चढ़ता था यहाँ पर। लेकिन इन दिनों यहाँ पे कोई पूजा पाठ नहीं होता। पूजा पाठ अभी जैसे है, शिवरात्रि है, ऐसा है, तो आदमी बहुत यहाँ पर आते हैं, लेडीज़ लोग बहुत आते हैं चढ़ाने के लिए। ऐसी बात नहीं, यहाँ पर वो पूजा होती है, लेकिन इसका सौंदर्यीकरण नहीं कराया गया है। हाँ, अगली बार देखिए, इनका कहना है कि यहाँ पे जो ग्रामीण हैं वो मंदिर के नाम पे कभी यहाँ आते हैं, वो पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन इसकी जो सौंदर्यीकरण है उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। सौंदर्यीकरण कराने की लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। शायद पैसे की कमी रही हो या आर्थिक जो स्थिति थी वो ठीक न रही हो। इसको बताते हैं, इसके ऊपर देख लीजिए, मंदिर के चारों तरफ छतें थी जो पूरी तरह से टूट गई हैं, छतें गिरकर ध्वस्त हो गई हैं और मंदिर पूरी तरह से खंडित हो चुका है। मंदिर बहुत ही पुराना है, लोगों का यहाँ पे कहना है कि वह इसके बारे में जानते ही नहीं है कि यह मंदिर कब से निर्माण इसका हुआ था, कब इसका निर्माण कराया गया था और किसने कराया था, किसी के पास ठीक ठाक जानकारी नहीं है। और ऐसे में ये सवाल उठता है कि कहीं न कहीं लोगों को जागना होगा कि हिंदू धर्म को मजाक न बनाएं। हिंदू धर्म सनातन धर्म है और इसे बचाने के लिए उन मंदिरों को बचाना होगा जो हमारी धरोहर हैं। शायद ऐसी मंदिरों का निर्माण ऐसी जगहों पर अब हो पाना मुश्किल है, इसलिए हमें ऐसी धरोहरों को बचाना चाहिए। देखिए, हम लोग फतेहपुर घाट ग्राम पंचायत में आ चुके हैं और हमारे बीच में यहाँ ग्राम प्रधान यहाँ के जुड़ चुके हैं। ठीक हमारे पीछे आप वही 500 साल पुरानी मंदिर देख सकते हैं जो हमारे पीछे दिख रही। पीछे आप गंगा मैया का भी नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ से वो मंदिर बखूबी दिखाई दे रही है। मैं कहूँगा कि ज़रा आप यहाँ से भी मंदिर की तस्वीरों को दिखाएं। लगभग 300 से 500 वर्ष तक पुरानी यह मंदिर बताई जा रही है। यहाँ के लोगों के पास ठीक ठाक इसकी जानकारी नहीं है कि कब इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, किसने इसका निर्माण कराया था, कौन है इसके निर्माता, ये किसी के पास ठीक ठाक जानकारी नहीं। लेकिन यह हिंदू धर्म की धरोहर है, इन्हें हमें बचाना चाहिए। हमारे बीच में ग्राम प्रधान जुड़ गए हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि इस मंदिर को कब बनवाया गया था और क्या इसके बारे में कहानियाँ हैं जो यहाँ के लोग जानते हैं। प्रधान जी, क्या है इस मंदिर की कहानी और ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में इसका सौंदर्यीकरण क्यों नहीं हो पाया? क्या रहस्य है, क्या कारण है? देखिए साहब, ये राजस्व के तरफ से जो चीज़ लिखी गई है, आज भी लिखी जा रही है, उज्जैनी पट्टी कासिम उर्फ फतेहपुर घाट जी, उर्फ फतेहपुर घाट। जैसे पूर्वा वगैरह होते तो ये उर्फ करके फतेहपुर घाट बना। और ये यहाँ के 4 आना के जिम्मेदार हमारे श्रीवास्तव लाला परिवार और कुछ एकाध घट मुस्लिम परिवार के थे जो जिम्मेदारियों के समय में थे। तो इस तरह से अंदाज़ ये लगता है कि ये मंदिर 500-600 के बीच में है। इसकी लखौरी ईंटा जो पुरातत्व की ढूंढने से मिलती हैं छोटी छोटी,
तो ये भी मालूम करता है कि 500-600 वर्ष इस प्रकार की ईंटें बनाए जाते थे। आज की ईंटों से बहुत अंतराल है। बताते हैं इस मंदिर पे पहले घाट जो अब इधर रोड पे हो गया है फतेहपुर घाट का, पहले वह जो है लोग वहीं पे स्नान करने जाया करते थे, वहाँ सीढ़ियाँ बनी थी और पूजा भी हुआ करती थी मंदिर में। आज वो खंडित है मंदिर, तो अब वहाँ पे क्या ऐसी क्या स्थिति हो गई, कैसे सब नष्ट हो गया? देखिए साहब, गंगा जी का मोड़ तो किनारे ही साइड में था और जैसा कि तुलसीकृत रामायण में आज से 600-700 वर्ष पहले उन्होंने जो लिखा जी। अयोध्या कांड में कि उतर ठाड़ भय सुरसर रेता राम सिया गुह लखन समेता, इससे ये स्पष्ट होता है भगवान राम जब श्रृंगेरपुर घाट पर आए तो उनके मित्र केवट राज ने उनके काफ़ी चरण धोने के लिए काफ़ी प्रयास करते करते काफ़ी समय व्यतीत हुआ होगा। उसके बाद उन्होंने पैर पखरवाए और इस घाट पर इस तरफ आए, यानी उस पार से इस पार को आए। जब इस पार आए तो उसमें दूसरी चौपाई में दी गई थी, 3 दिन राम बसऊं विहिप बट बासु लखन सखा सब करहि प्रवासु। यहाँ से श्रृंगेरपुर घाट 25 किलोमीटर पड़ता है जी। और पद यात्रा के अलावा और कोई साधन नहीं थे। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि प्रभु राम 4 या 4:30 या 3 या 3:30 बजे वहाँ से प्रस्थान करे और यहाँ आते आते काफ़ी अंधेरा हो गया और यहीं पर वो एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम किए। फिर कहते हैं सुबह जो क्रियाकर्म होता है, प्रात प्रीति करि रघुराई, यानी भगवान राम उनके सिया जी के साथ में प्रात प्रीति करि रघुराई, प्रातः काल की शौच क्रिया स्नान पूजा पाठ आदि जो होता वो इसी स्थान पे किए। इसके मतलब वहाँ एक रात ठहरे इस घाट के पास जी। और पूजा पाठ करने के बाद जब ये बात प्रयागराज को मालूम हुआ तो उनको आगमन करने के लिए यहाँ गए। प्रात प्रीति करि रघुराई प्रयागराज कीन्हो अगुवाई, और यहीं से अगुवाई करके सीधे प्रयागराज स्नान करके भरद्वाज आश्रम होता है। इसके अर्थ की इस घाट के नदी के सुरसर नदी के किनारे किनारे ही भरद्वाज आश्रम तक गए हैं। तो ये बहुत पुरातत्व की बातें हैं। 50,000 बलरामा अवतार हुआ है, आज कलिकाल का प्रथम चरण चल रहा है। लेकिन इतना मैं अपने तरफ से कहता हूँ या जानकारी मेरी जैसे कि भगवान राम शिव के भक्त थे और शिव राम के भक्त थे। हो सकता है कुछ विषय हो सकता है कि उस समय भगवान राम शिव की एक स्थापना मूर्ति किए हों जो आने वाले काल में लोगों ने देखा और वहाँ एक मंदिर बना दिए और घाट बना दिए नहाने वाले। हम लोगों नान्हेपन में हम लोग वहाँ पूजा करने जाते थे। घाट आज वो जीर्ण शीर्ण होकर एकदम बिल्कुल गड़बड़ हो चुका है जी। भगवान दास जैसे महात्मा की वहाँ पर क्या कहा जाता है समाधि और 2-3 महात्माओं की समाधि है। तो वहाँ पर जो भी महात्मा जंगलात था रहे, लेकिन इधर किसी की दृष्टि नहीं गई।